इतिहास में युद्धों की सफलता अक्सर रणनीतिक सिद्धांतों पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं कि एक सैन्य विजय कैसे होती है और दूसरी हारती क्यों है? चलिए सफल सैन्य रणनीति के इस रहस्यों का पता लगाते हैं। इस वीडियो में हम उन प्रमुख वॉर प्रिंसिपल को समझेंगे जिन्हें सदियों से मिलिट्री लीडर्स को मार्गदर्शन दिया है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग से लेकर सरप्राइज तक ये प्रिंसिपल आज भी रिलेवेंट है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो या एक स्ट्रेटेजिक थिंकर, या आप इन प्रिंसिपल को बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन में लागू करना चाहते हैं, इन प्रिंसिपल को समझना आपको कॉम्पिटिटिव एज में लीड दे सकता है। सबसे पहला हमारे पास आता है उद्देश्य। उद्देश्य का सिद्धांत कहता है कि हर सैन्य अभियान का एक स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य होना चाहिए। बिना स्पष्ट उद्देश्य के प्रयास खराब हो सकता है या उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से समझे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्मैंडी इन्वेजन में मित्र देशों की सेनाओं का एक स्पष्ट उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप को नाजी कब्जे से मुक्त करवाना। इस उद्देश्य की स्पष्टता ने उनको प्रयासों को एकजुट किया और सफल डी डे लीडिंग में योगदान दिया। अगला सिद्धांत जो है वो है हमारा आक्रामकता का सिद्धांत। आक्रामकता का सिद्धांत पहले आक्रमण करने और गति बनाए रखने पर जोर देता है। यह शत्रु पर जोरदार आक्रमण करने, उसे रक्षात्मक बने रहने के बारे में है। अगर हम इसको इस तरह से समझे कि बिल्ड जाकरिंग में रैपिडली एडवांसिंग और अटैकिंग, स्पीड एंड सरप्राइजिंग में जर्मनी अपने दुश्मन को चकित और भ्रमित करने में सक्षम था और जर्मनी ने कम समय में बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संगठित बल। संगठित बल सिद्धांत निर्णायक स्थान और समय पर लड़ाकू शक्ति को केंद्रित करने के बारे में है। यह आपके संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के बारे में है। तो इसको हम इस तरह से समझें कि स्टालिनग्राद की लड़ाई में सोवियत संघ ने जर्मनी की छठी सेना को घेरने और हराने के लिए बलों का इस्तेमाल किया। अपने संसाधनों को केंद्रित करके उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध का रुख बदल दिया। During the summer of 1942, the Axis forces in southern Russia resumed their offensive, attacking through the Don steppe towards the Caucasus and the Volga. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ऑफ फोर्स, बल की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक ऑफ फोर्स का अर्थ है अपने संसाधनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करना और छोटे प्रयासों के लिए कम आवश्यक लड़ाकू शक्ति आवंटित करना। यह आपको मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मित्र देशों ने कई मोर्चों पर अपने संसाधनों को प्रबंधन किया। उन्होंने अन्य मोर्चों पर शत्रु को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए, जबकि उन्होंने अपना ध्यान प्रमुख उद्देश्य पर केंद्रित रखा। Initially, the attacks made good ground. The Soviet front, weakened by a disastrously mishandled offensive in May, buckled and then. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड सुनिश्चित करती है कि सभी प्रयास एक रिस्पॉन्सिबल कमांडर के तहत एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की ओर निर्देशित हो। इसमें कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर से बचा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार समझें कि डी डे के आक्रमण के दौरान जनरल आइजनहावर ने कई अलाइंड नेशन के प्रयासों को कोऑर्डिनेट किया। उसके नेतृत्व ने एक एकीकृत और प्रभावी अभियान सुनिश्चित किया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सिक्योरिटी या सुरक्षा। सिक्योरिटी का अर्थ है कि अपने बलों की योजनाओं की रक्षा करना। यह दुश्मन को अपनी सेना या अन्य योजनाओं की जानकारी को प्राप्त करने से रोकता है। इसको अगर हम इस प्रकार से समझे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अलाइंड कंट्री द्वारा एनिग्मा कोड को डिकोड करने से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुई। इससे अलाइंड पावर को जर्मनी के अगले प्लान का अनुमान लगाने और उन्हें विफल करने में सहायता मिली, जिससे उनकी जीत में महत्वपूर्ण योगदान मिला। Churchill had a secret weapon, the most curious military establishment anywhere in the world. Crossword fanatics, chess champions, mathematicians, schoolboys and professors, all with one common aim: to smash the mighty German code machine, the Enigma. The machine that carried all the secret German war plans. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सरप्राइज या आश्चर्य। सरप्राइज का अर्थ है दुश्मन पर ऐसे समय या स्थान या तरीके से हमला करना जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इसके महत्वपूर्ण टैक्टिकल एडवांटेज मिल सकते हैं। 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला सरप्राइज का अच्छा उदाहरण है। हमला इतना अचानक था कि पर्ल हार्बर पर लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, जिससे जापान को लाभ मिला। हमने इस वीडियो में युद्ध के प्रमुख सिद्धांतों को कवर किया। ये सिद्धांत इतिहास में मिलिट्री थिंकर्स का मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज भी रिलेवेंट हैं। यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने विचार कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।